सर्दियों के लिए सबसे खास, दिमाग को तेज बनाने वाले, शरीर और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले, एनर्जी से भरपूर, सेहत के लिए रामबाण। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये गोंद के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने बनाया है। आप अगर एक खा लेंगे तो इन सर्दियों में होने वाले घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, बैक पेन से और शरीर में बहुत ही तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें मैंने चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी सा ऑप्शन है आपके लिए। देखिए, मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बालों को मजबूत बनाता है और स्किन को भी ग्लोइंग करता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को मेजरमेंट करके लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप का मेजरमेंट लिया है। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर बादाम ले लिया है, हाफ कप काजू, यहाँ पर हाफ कप किशमिश और यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मखाना लिया है। मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे घी। तो यहाँ पर घी थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही यूज़ की है, क्योंकि आप चाहें तो घी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही यूज़ किया, क्योंकि ठंड में घी खाना भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोंद, जो कि सर्दियों में हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छे से गर्म रखता है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गोंद का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर घी में फ्राई करेंगे। तो जैसे ही आप इसे फ्राई कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि गोंद का जो यहाँ पर साइज़ है वो बड़ा होने लगेगा और ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। तो इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये जल जाएगा और ये अंदर तक अच्छे से पकेगा नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमने गोंद को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसे निकाल करके साइड पर रख देंगे। तो इसी तरीके से हम एक एक करके हम सभी चीज़ों को फ्राई करते जाएंगे। सर्दियों में गोंद खाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखिए, उसी कढ़ाई में यहाँ पर मैंने फिर से 1 चम्मच के करीब घी डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर जो बादाम और काजू थे, क्योंकि इन दोनों को भूनने में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो इसे मैंने बस 1 मिनट के लिए रोस्ट किया था। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर घी का यूज़ करके किया है। आप इसे ड्राई रोस्ट करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने भून करके साइड पर निकाल लिया है। अब फिर से इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे किशमिश को, और क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत ही जल्दी से भुन जाती है, तो बस इसे थोड़ी देर तक हमें इसे चला लेना है, मीन्स इसे सैलो फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर किशमिश को भी हम रोस्ट करके निकाल देंगे। आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर जो है मखाने की क्वांटिटी को मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये पिसने के बाद इसका जो पाउडर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसे भी हम लगभग भून करके निकाल लेंगे, और इसे हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें क्रंची सा फ्लेवर ना आ जाए। आप इसे अगर अपने हाथों से प्रेस करके देखिएगा तो ये बहुत ही ईजिली ये क्रंच हो जाएगा, मीन्स कि हमारा मखाना भुन गया है। अब फिर से उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे, और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो यहाँ पर सूखे हुए नारियल को भी घिस करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर कच्चा नारियल को भी आप यहाँ पर अच्छे से ग्रेट कर ले पहले, फिर या फिर उसे मिक्सर में चला ले, उसके बाद ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया है। ये डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो इस लड्डू में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर लेकर के आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है उसका टेस्ट खाने में, मीन्स कि उसका टेस्ट को ये बढ़ा देता है। अब उसे भी हमने वहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी मेलन सीड्स, मीन्स कि जिसे हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं या फिर मगज भी बोलते हैं, और उसी में हम डाल देंगे हाफ कप के करीब मीन्स ये सफ़ेद वाली तिल। तो ये सब डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर पॉपी सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि खसखस बोलते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अब उसे भी हम फिर से रोस्ट करके निकाल लेंगे, और फिर से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ी सी घी, और फिर से उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। तो बेसन को हमें यहाँ पर बस थोड़ी देर तक भुनना है। बेसन क्या करता है, इस लड्डू में एक बाइंडिंग का काम करता है, जिससे कि लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, और बेसन तो हेल्दी है ही। तो देखिए, जब इसमें से एक बुलबुला आने लगेगा, मीन्स कि हमें इसे बहुत ही देर तक नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। उसके बाद हम इसी में ऐड कर देंगे 1 कप भर करके आटा।
तो आटा भी यहाँ पर डाल करके हम इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। यहाँ पर आटा डालने से भी इसमें एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आती है इस लड्डू में, और उसका टेस्ट है वो बहुत ही दुगना हो जाता है। ये लड्डू अगर आप मार्केट में खरीदिएगा तो आपको एक लड्डू 20 रुपये का आएगा, मीन्स की बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को रोस्ट करके निकाल लिया है, यहाँ पर काजू, मखाना, बादाम और बाकी सभी चीज़ों को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोंद को इस तरीके से एक कटोरी ले लेंगे और इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे, और प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा एक पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। या फिर आप इसे पोटैटो मैशर का भी यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सर में भी चला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है इसे क्रश करने का। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरे की हेल्प से इस तरीके से इसे हमने प्रेस कर दिया है। अब हम इसे प्रेस करके साइड पर रख देंगे निकाल करके। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर गोंद जो है वो गोंद अगर क्रश हुआ होगा तो आप इस तरीके से थोड़ी सी डैब डैब कीजिएगा, मीन्स थोड़ी सी इसे आप इस तरीके से मीन्स की प्रेस कर दीजिएगा तो ये बहुत ही ईजिली टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने सारे गोंद का एक पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार, और उसमें हमें डाल देंगे इन सभी ड्राई फ्रूट्स को। तो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर चाहे तो एक एक करके भी यहाँ पर इसे ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इन सभी चीज़ों को एक ही साथ डाल करके भी पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किशमिश को नहीं पीसा है क्योंकि किशमिश जो है वो ऐसे ही अच्छी लगती है, और किशमिश पीसने से वो थोड़ी सी ज़्यादा ही थोड़ा गीला गीला हो जाता है, तो वो अच्छे से पिसता भी नहीं है। और किशमिश को मैंने साइड पर रखा है क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट लड्डू में ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पीस करके तैयार कर लिया है। इसका मीन्स से सभी चीज़ों का हमें यहाँ पर पाउडर बनाना है। तो देखिए इसे हमने पीस करके भी उसी प्लेट में निकाल लिया है। और किशमिश को अब हम इस तरीके से इन सभी चीज़ों को हाथों से भी इस तरीके से तोड़ देंगे और उसे हम सभी चीज़ों को मिलाएंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो बेसन और आटा को जो हमने रोस्ट करके रखा था, और उसके बाद यहाँ पर जो है डेसिकेटेड कोकोनट को जो हमने रोस्ट करके रखा था। सभी चीज़ों को हम एक बॉल में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पर जो हमने गोंद को भी फ्राई करके और जो हमने इसे क्रश करके रखा था उसे भी हम इसी प्लेट में निकाल देंगे। मीन्स कि सारी चीज़ों को हम एक जगह पे असेंबल कर लेंगे ताकि ये हमें लड्डू बनाने में यहाँ पर हमें मीन्स की आसानी हो जाएगा। और देखिए अब इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने से क्या होगा, जितने भी सारे जो लम्स रहेंगे वो अच्छे से टूट जाएंगे। बहुत ही ईजी वे में ये हमारा एक पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। ठंड के दिनों में सभी के घरों में लड्डू तो अक्सर बनती ही होगी। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से लड्डू बनाते हैं, बट आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा। ये खाने में तो टेस्टी है ही, लेकिन अगर आप एक खाएंगे तो ये दिन भर आपको इतना मीन्स एनर्जेटिक आपको फील करवाएगा कि आपको और कुछ भी खाने का मन भी नहीं करेगा, और आपको बहुत ही एनर्जी फील होगा। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे कढ़ाई, और उसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम के जितना गुड़। तो गुड़ यहाँ पर आज के जो लड्डू है उसमें मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ में भी अपना एक अलग ही न्यूट्रिशंस होता है जिससे कि ये इस लड्डू को और भी ज़्यादा हेल्दी बना देगा। तो गुड़ को आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे तोड़ करके डाला था, और उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालेंगे और 1 चम्मच के करीब घी डालने से इसमें एक शाइनी सा टेक्सचर आ जाता है, जिससे कि ये देखने में भी अच्छी लगती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ पर गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे मेल्ट करना है। अगर आप इसमें गुड़ को ऐसे ही डाल देंगे तो ये मेल्ट होने में टाइम लगेगा, और मेल्ट होते होते इसकी चाशनी बन जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर उससे लड्डू बनेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस उसे हमें पतला कर देना है। देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, बस एक हनी के फॉर्म में, और बहुत ही आपको यहाँ पर गाढ़ा नहीं रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, गुड़ को यहाँ पर ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करके ही हम इसमें डालेंगे। अगर आप गुड़ की चाशनी बना देंगे तो ठंडा करने के बाद वो और भी ज़्यादा डेंस हो जाएगी, जिससे कि लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने थोड़ी देर तक ठंडा कर लिया था, और उसमें मैंने गुड़ को इसमें डाल दिया था, जो हमने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा था। उसे हम बीच में इसी तरीके से डालेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से मिलाना हमें आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी गर्म होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही गर्म होती है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसीलिए आप इसे ठंडा करके ही डालिएगा। और बाकी का जो गुड़ बचा हुआ था उसे भी हमने फिर से डाल दिया है। मैंने एक ही बार में सारे गुड़ को नहीं डाला था। और देखिए यहाँ पर गुड़ को डालने के बाद ये थोड़ी सी गर्म थी, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी मैंने इसे थोड़ी देर तक ठंडा कर लिया फिर से, और उसके बाद हमने इसे फिर से लड्डू बनाना स्टार्ट किया। तो गुड़ डालने के बाद
अब हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और मिलाने के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत ही इजी तरीके से हमारा लड्डू बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बस इसे हमें मुट्ठी से इस तरीके से प्रेस करना है। ये बस ये अपने आप एक लड्डू के फॉर्म में आने लगेगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हमारा यहाँ पर लड्डू बनना स्टार्ट हो गया है। आप चाहे तो इसमें आप इसका पाक भी बना करके रख सकते हैं। देखिए लड्डू कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कितनी सॉफ्ट है। इसका जो आप टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये हेल्दी तो है ही। तो आप इस तरीके से बना करके ज़रूर से रख लीजिएगा इस ठंड में। आप इसे एक बार ज़रूर से भी ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेरी लगभग इतने सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए थे। तो मैंने सभी लड्डू के ऊपर में मैंने पिस्ता को रख दिया था ताकि ये देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये लड्डू हमारी। ये एक टेस्टी और हेल्दी, टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी तो है ही। और ये हमारा यहाँ पर गोंद के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, तो मैंने इसे मार्केट के जैसे एक डब्बे में निकाल लिया था ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। और मेरे पास ये एक बटर पेपर था तो मैंने इसमें इस लड्डू को डाल दिया ताकि ये बिल्कुल मार्केट के जैसे इसमें लुक आए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा इस लड्डू को और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। देखिए मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है।